बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस चैनल के ऊपर आप पढ़ रहे हैं 10th क्लास की पाक स्टडी और चैप्टर का नाम है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2 और क्वेश्चन होगा आज क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन है पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत की ज़रूरत और अहमियत और असरात पर तबसरा कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 21 एंड पेज नंबर 22 के ऊपर। और हाइलाइटर अपना ले लीजिए, लेड पेंसिल ले लीजिए, बुक आप रख लीजिए अपने पास और चीज़ों को हाईलाइट करते जाइएगा, अंडरलाइन करते जाइएगा। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान का जोहरी तवानाई का प्रोग्राम 1954 में शुरू हुआ। अंडरलाइन कीजिए। इस क्वेश्चन के आंसर में बहुत सारी डेट्स हैं जो आपको अंडरलाइन करनी है और अगर कभी पढ़ाते वक्त एज अ ह्यूमन बीइंग भूल जाऊं तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। 1955 में पाकिस्तान ने जोहरी तवानाई का इदारा कायम किया, ये भी अंडरलाइन कीजिए। 1956 में पाकिस्तान एटमी कमीशन बना और डॉक्टर नज़ीर अहमद इसके पहले चेयरमैन बने। अंडरलाइन कर लें, पाकिस्तान का एटमी कमीशन कब बना और इसके हेड कौन थे? 1956 और डॉक्टर नज़ीर अहमद। लेकिन इस मैदान में इनको कोई कामयाबी ना मिली। 1960 में डॉक्टर IH उस्मानी को ओहदा मिला। 56 में डॉक्टर नज़ीर अहमद थे, 1960 में डॉक्टर IH उस्मानी। ये खुद भी माहिर तिबियात थे, फिज़िक्स के माहिर थे। उन्होंने बरतानिया से तालीम हासिल की। आपको पाकिस्तान की एटमी प्रोग्राम का न्यूक्लियस कहा जाता है। और न्यूक्लियस बेटा किसे कहते हैं ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के। 1963 को इस्लामाबाद और कराची में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इदारे कायम हुए। 1963 अंडरलाइन कर लीजिए। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इदारा कब कायम हुआ? इसी साल कराची में एटमी न्यूक्लियर पावर प्लांट कायम हुआ, 1963 ये भी। 1971 में बिजली की पैदावार शुरू हुई। इस दौरान बहुत से माहरीन को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेजा गया और जोहरी अमल लेकर वो वापस लौटे, एजुकेट होकर वापस आए इस सब्जेक्ट के अंदर, इस डिपार्टमेंट के अंदर। इसी दौरान डॉक्टर अब्दुल सलाम को भी इस काम का निगरान मुकर्रर किया गया। आप देखो ज़रा, अगर 1 बाय 1 पढ़ें तो इस वक्त तक 3 लोगों के नाम आ चुके हैं। डॉक्टर नज़ीर अहमद, उसके बाद डॉक्टर IH उस्मानी, उसके बाद जिक्र हुआ डॉक्टर अब्दुल सलाम का, तो 3 लोगों के नाम आ चुके। 1964 में भारत ने अस्करी मकासद के असूल के लिए जोहरी प्रोग्राम का आगाज़ किया। बेटा याद रखो, जो जोहरी प्रोग्राम है ये सिर्फ एटम बम बनाने के लिए और एक दूसरे के ऊपर हमले करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। एटम से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इससे बेशुमार और फ़ायदे भी आप ले सकते हैं। बैक टू रीडिंग। पाकिस्तान ने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट का माहिदा किया, लेकिन अमरीकी दबाव की वजह से इस पर अमल दरामद ना हो सका। इस वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बेल्जियम से तिबियात में PhD की डिग्री हासिल करके हॉलैंड की एक कंपनी में काम कर रहे थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मुहसिन पाकिस्तान के नाम से हम इनको जानते हैं। बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ थी इनकी लाइफ के अंदर, लेकिन इन्होंने सब चीज़ों को छोड़कर अपने मुल्क को प्रेफर किया और अपने मुल्क को सर्व किया इन्होंने। और आज हम प्राउडली जो खड़े होते हैं दुश्मन के सामने, ये सारे का सारा क्रेडिट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जाता है और इनकी साइंटिस्ट जो टीम है उन लोगों को जाता है और उन पॉलिटिशियंस को जाता है जिन्होंने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। और इसको उसके बाद जो बाकी पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इसको आगे कंटिन्यू करवाया। तो ये तमाम लोगों की मेहनत इसके अंदर शामिल है कि आज हम दुश्मन के सामने आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं। और दुश्मन याद रखो, कभी भी दुश्मन जानता है कि हम डायरेक्ट अटैक करके कोई ट्रबल क्रिएट पाकिस्तान के लिए नहीं कर सकते, तो इसलिए वो अपने एजेंटों के जरिए मुख्तलिफ तरह से मसाइल क्रिएट करने की कोशिश करता है। क्योंकि 1-on-1 मुकाबले में अगर हिस्ट्री उठा कर देख लें मुसलमानों की, 1-on-1 जब भी मुसलमानों का दुश्मन से मुकाबला हुआ तो अल्लाह ने हमेशा मुसलमानों को फतह याद किया है, मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई है। लेकिन जब भी मुसलमानों के अंदर गद्दार पैदा हुए, उन गद्दारों की वजह से हमें शिकस्त हुई। जैसे टीपू सुल्तान अगर आप देखें, उनको भी गद्दारों की वजह से शिकस्त हुई। और गद्दार कौन थे? उनके अपने बड़े करीबी जिनके ऊपर वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे। इसी तरह 1757 में जंगे प्लासी और 1764 जंगे बक्सर, ये याद कैसे होगा? हल्का सा आपको मैं टच दे रहा हूँ थोड़ा सा आपके जनरल नॉलेज में इजाफे के लिए। जंगे बक्सर और जंगे प्लासी याद कैसे होगा? ईयर्स याद कर लो, 1757 एक और 1764। तो एक प्लासी है, एक बक्सर है। तो पे से पहले
तो जो पे से प्लस ही पे से पहले, ये जो पे वाला है ये 57 के साथ ऐड कर दो, और जंगे बक्सर जो है वो पे से बाद में कर लें, और बाद वाली हमारे पास तो डेट्स हैं, दैट इज 1764। ये देसी टोटका चीज़ों को याद करने का, अगर समझ नहीं आई तो रिमाइंड करके दोबारा सुन लो, इसको कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन जो ये जो जंगें थी, इन जंगों में भी मुसलमानों के अंदर गद्दार पैदा हुए। आज भी अगर मुसलमानों के आप जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको उठाकर देख लें, उनके अंदर गद्दार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं जब कुछ ना कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ट्रबल क्रिएट करते हैं, दुश्मन के साथ मिल जाते हैं। 1971 की वार में वहाँ पर भी कुछ गद्दारी हुई, और कुछ शायद हमारे अपने भी काम इतने अच्छे नहीं थे, इस वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो जब तक हमारी सफ़ों में गद्दार मौजूद हैं, चीटर मौजूद हैं, दुश्मन के लिए काम करते हैं, तो वो मसाइल क्रिएट होते रहते हैं। लेकिन जब भी 1-on-1 मुकाबला हो तो अल्लाह ताला ने हमेशा मुसलमानों को फ़तह याद किया। तो बेटा ये एक जनरल सी बात आपसे डिस्कशन की, आगे पढ़ते हैं। वो कंपनी के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर कराची में काम करने की गर्ज से आए। वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 75 में एटमी प्लांट की जिम्मेदारी आपके सुपुर्द कर दी। जनरल ज़ियाउल हक़ ने शदीद इक़्तिसादी मुश्किलात के बावजूद डॉक्टर अब्दुल कदीर की लेबॉर्ट्री की इमदाद बरकरार रखी। उन्होंने ये काम 7 साल में मुकम्मल कर लिया। हालांकि तरक्की पज़ीर मालिक इस काम को 25 साल लेते हैं इस काम को मुकम्मल करने में। ये प्योर डिटर्मिनेशन थी लीडरशिप की, और जो काम कर रहे थे उनकी, कि 25 साल वाला काम उन्होंने 7 साल में करके दे दिया। पाकिस्तान ने 1987 में जोहरी सलाहियत हासिल कर ली थी। भारत और मगरब के अस्करी तज्जिया निगारों को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि इस्लामिक बम है। अच्छा, मज़े की बात, खुद जो मर्जी करते रहो, ठीक है, लेकिन जब कोई दूसरी कंट्री इन चीज़ों को हासिल करना चाहे तो जनाब आप इसको मुख्तलिफ टैग्स लगा कर दे देते हैं। क्या तरक्की करना, क्या डेवलप होना, क्या आगे बढ़ना सिर्फ XYZ कंट्रीज़ के काम है, या उन्हीं के राइट है, दूसरी कंट्रीज़ का ये राइट नहीं है। यानी अपनी दफ़ा, हमारा मुहावरा है उर्दू में कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, अपनी दफ़ा वो आप उन चीज़ों को जब इस्तेमाल करते हैं तो आप कह रहे हैं जी हम इसको दुनिया की तरक्की के लिए, दुनिया के फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब दूसरी कंट्रीज़ कर रही होती हैं तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये हमेशा से ही मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ ये रवैया जो दूसरी अक़वाम है उन्होंने इसको अपनाए रखा। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान ने अपने जोहरी प्रोग्राम एक दूसरे से खुफिया रखे। जब मगरबी मालिक और अमेरिका को पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम का इल्म हुआ तो पाबंदियां लगा दी। बिल्कुल जी, हमारी बारी थी तो पाबंदियां तो ऑब्वियसली लगनी थी। पाबंदियां बेटा लगना क्या होता है? पाबंदियां ये होती हैं इंटरनेशनली कि आप ट्रेड्स नहीं कर सकते। सपोज अगर आपने F-16 लिया हुआ, हम F-16 लेते हैं अमेरिकन से, ठीक है, तो एग्रीमेंट ये साइन होता है कि अगर आपने F-16 हमसे परचेज करना है तो इसकी ओवरऑलिंग के लिए और इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी हम ही आपको देंगे, कोई और कंट्री आपको नहीं दे सकती। तो सपोज अगर वो पाबंदी लगा देते हैं जी आपको F-16 जो हमने दिए हुए हैं ये अब आपको हम और नहीं देंगे, और इसकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो भी हम आप तक नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो आप बाउंड हैं क्योंकि आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ, आप किसी और कंट्री से नहीं ले सकते, आपने उन्हीं से लेना। तो इस तरह की काफ़ी सारी पाबंदियाँ लगा दी गई। और ये भी कहा जाता है कि 79 के राउंड में जब पाबंदियाँ लगी तो एक मुल्क है उन्होंने उनसे आप टिश्यू पेपर इंपोर्ट करते थे, तो जब सैंक्शन लगी तो उनका फ़ायदा भी हो जाता है सम टाइम पाबंदियों का। तो अगर आप गौर करें तो आज पाकिस्तान जो है वो टिश्यू पेपर एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। यानी उस मुश्किल के अंदर से अपॉर्चुनिटी को तलाश किया गया और आप एक बड़ा मुल्क बन गए जो टिश्यू पेपर को एक्सपोर्ट करना शुरू हो गया। ये भारत ने 1974 में एटमी धमाके कर दिए थे, अंडरलाइन कीजिए। 1998 को भारत में जब इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी BJP की हुकूमत आई तो उन्होंने पाकिस्तान को मरूब करने के लिए 11 मई 1998 को पोखरान राजस्थान में 5 एटमी धमाके किए। उस वक्त BJP थी और उस वक्त उनका जो वज़ीर-ए-आज़म था उसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। तो उस वक्त भी BJP की हुकूमत थी और आज भी भारत में BJP की ही हुकूमत है। अमेरिका को पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल का अंदेशा था, इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि अगर इसने जोहरी धमाका किया तो इस पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगा देंगे। यानी वो जो मर्जी करते रहे, आपने धमाके नहीं करने। आलमी दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने 28 और 30 मई 1998 को बलूचिस्तान के इलाके चागी के पहाड़ों में भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 धमाके करके दुनिया का 7वां और आलम इस्लाम का पहला एटमी बन गया। 28 मई को
बागी का पहाड़ अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। 28 मई को यौम तकबीर का नाम दिया गया है, ये हर साल मनाया जाता है। तो बेटा ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और साथ मैंने कुछ आपसे जनरल नॉलेज की चीज़ें भी एक्सप्लेन की हैं, उनको भी सुनिएगा, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे चले जाएंगे तो मैं लेक्चर जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है उसके अलावा भी चीज़ों को आपके साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह।